की बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का निधन हो गया है। आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराए गए थे भुवन चंद खंडूरी। उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है और बेहद दुखद खबर। उम्र का तकाजा कहिए और इसी के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। लंबी बीमारी से ग्रसित थे, दवाइयाँ चल रही थी, इलाज लंबे समय से चल रहा था। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी और इसी सिलसिले में अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन सुबह ये दुखद समाचार आया कि भुवन सिंह खंडूरी का निधन हो गया है। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अनुपम, ये बेहद दुखद खबर है, इस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश की राजनीति के लिहाज से या तजुर्बे के लिहाज से कहा जाए तो। देखिए, बिल्कुल किंचन, बीसी खंडूरी एक ईमानदारी वाली छवि वाले नेता थे। उत्तराखंड की राजनीति में 1990 के दशक से सक्रिय हुए थे। जब वो डिफेंस से रिटायर हुए उसके बाद सबसे पहले गढ़वाल से सांसद चुने गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे। वहां उनका कार्यकाल काफी सराहा गया। 2007 में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो 2 टर्म के लिए बने थे, 2007 में लिए, फिर 2011 में दोबारा बने। और खंडूरी है जरूरी इस नारे के साथ बीजेपी उनके चुनाव में उतरी थी 2012 में। उस चुनाव में वो हार गए थे और उसके बाद से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में एक तरीके से फिर उतने सक्रिय नहीं रहे। और उसके बाद से वो लगातार सामाजिक जीवन में तो हालांकि एक्टिव रहे, लेकिन धीरे धीरे वो बीमार भी होते गए। कई बार अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, रिकवर हुए, घर वापस आए, ये सब चलता रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। और आज सुबह उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। उनकी पुत्री रितु खंडूरी उत्तराखंड में विधानसभा की स्पीकर हैं और उनके लड़के हैं मनीष खंडूरी, वो भी बीजेपी में सक्रिय हैं। पहले वो कांग्रेस में थे। तो एक प्रतिष्ठित परिवार है, राजनीतिक परिवार है और इस प्रकार से वो एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है पूर्व सीएम बीसी खंडूरी साहब ने। और आज सुबह वो जब चले गए तो एक वैक्यूम राजनीति में उत्तराखंड की जरूर आया है। तो खासकर एक मैच्योर पॉलिटिशियंस की एक पूरी लाइन थी, उसमें एक महत्वपूर्ण पिलर थे बीसी खंडूरी साहब, जो आज अब सुबह चले गए और अब नहीं रहे। जी। और अनुपम, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का इस समय दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक जगत से भी अब श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी बीच ये तस्वीर भी देखी गई है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे मुलाकात की थी और अब उनके जाने को एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, पॉलिटिकल, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल वैक्यूम एक आया है और वो उस राजनीति के पुरोधा है, जो उस स्टाइल के पुरोधा है जो कि ईमानदारी को बहुत तरजीह देते हुए पॉलिटिक्स में, ये उनकी बड़ी साफ सुथरी इमेज थी। और बीजेपी उत्तराखंड में जिस तरीके से आगे बढ़ी है उसमें बीसी खंडूरी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी ये इमेज थी, उनका जो सेना की पृष्ठभूमि थी, उससे बड़ा फायदा पार्टी को मिला था। खासकर ये स्टेट जो है उत्तराखंड पूर्व सैनिकों का स्टेट माना जाता है। पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में है, सैनिक परिवार से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में, अर्ध सैनिक बलों से। तो उनसे एक बहुत बेहतर कनेक्ट बीसी खंडूरी साहब का रहा। और बीजेपी का शुरुआती सालों में जिस तरीके से वो आगे यहाँ बढ़ी है उसमें इनका रोल बहुत याद किया जाएगा। और केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री के तौर पे जो देश में हाईवेज की नींव रखने की शुरुआत हुई वो आपके कार्यकाल में हुई। देश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की आगे बढ़ाने में और उनको आइडिया को आगे बढ़ाने में, उस पर काम करने में बीसी खंडूरी साहब का बड़ा योगदान रहा। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, 2007 में वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत मजबूत रहा, बहुत साफ सुथरी इमेज रही और उस वक्त सरकार में माना जाता था कि जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया वो बड़ा अविस्मरणीय काल रहा। हालांकि कुछ राजनीतिक वजहों से बीच में वो उनको रिप्लेस किया गया, लेकिन फिर दोबारा बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था 2011 में और उन्हीं के नाम पे चुनाव भी लड़ा गया 2012 में। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फिर वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, वो धीरे धीरे सामाजिक जीवन में तो रहे, लेकिन सक्रिय राजनीति से उन्होंने थोड़ा किनारा किया। उसके बाद वो अपनी लोगों से मिलते रहे और फिर उन्होंने, उनके जो मनीष खंडूरी उनके लड़के हैं वो राजनीति में आए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर वो भी बीजेपी में आ गए। तो इस प्रकार से एक मजबूत परिवार है। और मैं खासकर मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, जो विजय बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो इनके कजन है दोनों। तो एक राजनीतिक परिवार है। तो हिम्मती नंदन बहुगुणा यहाँ एक बड़ा नाम थे उत्तराखंड की राजनीति में, यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उस परिवार से खंडूरी साहब जुड़े हैं। ये आपस में सब एक बड़ा परिवार था, राजनीतिक परिवार भी रहा।
और इनकी एक आर्मी की पृष्ठभूमि रही, तो एक बड़ा वैक्यूम तो आया ही है यहाँ पे स्टेट की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में। गढ़वाल की राजनीति की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ा नाम था, लोग बहुत इनको मानते रहे, हृदय से मानते रहे, तो वो एक बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है कंचन। वाकई में आप जो सैन्य पृष्ठभूमि की उनकी बात कर रहे हैं, भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर में मेजर जनरल थे और अब एक बड़ा नुकसान राजनीतिक जगत से और देश में देखिए एक अनुभव जिस समय पर बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पर अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस समय पर इनका जाना ये एक बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति बताया जा रहा है। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आज सुबह इनका निधन हो गया है। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।